हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। इसको अभी सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से ही डायरेक्टली। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा आज का, वो अभी तक जो हम नंबर्स में इक्वेशन को लेते थे, अब नंबर्स की जगह हम वेरिएबल्स में लेते हैं इक्वेशन को। तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स एल एंड दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स एम। ये दो इक्वेशंस हैं मेरे पास। इन दोनों इक्वेशंस को बोला गया है कि आप दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। ऐसे इक्वेशंस में जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है या नंबर्स की जगह वेरिएबल ही इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट की जगह आप कह सकते हैं 5 4 3 ऐसा जो रहता है, उसकी जगह ए और बी और ए एल एम दे दिया है। इस तरह के सवालों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखाता हूँ और इसको सिंपल सब्सटीट्यूशन से भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस एल इक्वल्स ज़ीरो, और दूसरे वाले को लिखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई माइनस एम इक्वल्स ज़ीरो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे विश्वास है कि अभी तक आप लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ चुके होंगे। तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट हैंड साइड में कोई भी चीज़ नहीं रहेगा, राइट हैंड साइड में हमेशा ज़ीरो रहेगा। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके हमें लिखना होता है, वही जनरल फॉर्म होता है। नीचे में एक्स और वाई नहीं होना चाहिए, वही जनरल फॉर्म होता है। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पुराने मेरे 2 3 4 वीडियोस को आप देखें, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार जनरल फॉर्म के बारे में बात की है। ओके, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं रिपीट कर देता हूँ, x अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं b1, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ c1 b2 c2, फिर इक्वल y अपॉन c1 c1 a1 c2 a2। बहुत सिंपल होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो आपको पता है ना, y का कोफिशिएंट b1, इस वाले y का b2, फिर c1 c2 वो लिखा है, फिर उठ के यहाँ जाएगा a1 a2, फिर इधर आएगा b1 b2। तो यही सीक्वेंस यहाँ चला रहा है, b1 b2 c1 c2, फिर नेक्स्ट में जहाँ से एंड हुआ वहाँ से स्टार्ट होगा c1 c2 ये वाला, फिर उठ के यहाँ आ गया a1 a2 इक्वल टू 1 अपॉन, फिर से a1 a2, मतलब ये जो लिखा है वो a1 a2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि इजी रहे आपके लिए। और फिर से b1 b2 ये मैंने लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, इसके ऊपर आपको वैल्यू को प्लग कर देनी है। x अपॉन b1 की जगह आप क्या लिखेंगे, ये b है, दिस इज b1, दिस इज b2, तो मैं लिख देता हूँ b a, c1 क्या है हमारे पास, माइनस एल माइनस एम इक्वल्स y अपॉन c1 c माइनस एल, a1 हमारे पास क्या है, a1 की जगह a है, ये रहा a1 आप नोटिस करें, x का जो पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है उसी को a1 कहते हैं। फिर से यहाँ पे माइनस m और यहाँ पे b, दिस इज a2 आप देख सकते हैं, ये वाला a2 है, इक्वल्स 1 अपॉन a1 की जगह ये वाला a b और लास्ट में b1 b1 इज दिस, b2 इज दिस, तो b और a ये आपने लिख लिया। ये एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है उस पर आपने प्लॉट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, x अपॉन, हमेशा लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम जाएंगे, ये पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एम, फिर ये वाला माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डॉटेड लगा देता हूँ, a इंटू एल, ए एल, लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस एल, और ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस ए एल। यही बात यहाँ पे भी लिखेंगे, y अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, सो माइनस बी एल माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ ए एम, तो प्लस ऑफ ए एम हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये आप जानते हैं, सो दिस इज प्लस ऑफ ए एम इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डॉटेड इसको। अब हम
x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x को 1 के साथ इक्वेट करेंगे। सवाल उठेगा क्यों करेंगे? इसका आंसर मैंने पुराने वीडियो में दे रखा है, इससे बिल्कुल पिछले वाले वीडियो में जाएं आप, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कभी भी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले दे चुका हूँ कि कभी भी हमें वैल्यू चाहिए तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल होना चाहिए। तो x को जब 1 से इक्वेट करेंगे तो वेरिएबल सिर्फ एक रहेगा और वो है x। अगर x को y से कर देंगे तो 2 वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन हो जाएगा, कभी भी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो x अपॉन al, ये al है, al प्लस में है इसलिए पहले लिख दिया, माइनस bm इक्वल्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू al minus bm upon a square minus b square. This is the value of x. Don't anticipate. आप एंटिसिपेट मत करें, आप इमेजिन नहीं करें कि नहीं नहीं इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हो सकती है, वैल्यू तो छोटी होनी चाहिए। ये सोचने का काम आपका नहीं है। अगर आ रहा है बड़ा वैल्यू तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। हाँ, आप दोबारा एक बार रीचेक जरूर कर सकते हैं अपने सवाल को कि जो आपने बनाया वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कैसा होगा ये आप जज नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको हम इससे इक्वेट करेंगे, वो कर रहा हूँ मैं। y अपॉन ए एम माइनस बी एल, दिस इज ए एम माइनस बी एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y इक्वल्स टू ए एम माइनस बी एल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास y की वैल्यू हो गई। तो x और y दोनों की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दिया आपको कि कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y की वैल्यू निकालते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके दिखाता हूँ। तो देखें आप, सेम क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाऊंगा। अभी मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ax प्लस by इक्वल्स l एंड bx प्लस ay इक्वल्स m। ये है हमारे पास इक्वेशंस। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन से या दूसरे वाले इक्वेशन से x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में प्लग कर देंगे। तो इसका नाम 1 रख लेते हैं और इसका नाम 2 रख लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन से, तो ax इक्वल्स टू l माइनस by, मैं x की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। आपको बहुत बार बहुत सारे सवालों में मैंने सिखा दिया है ये चीज़ कि ज़रूरी नहीं है, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो चाहे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल्स टू l माइनस बी वाई अपॉन ए, तो ये x की वैल्यू आ गई। सॉरी, इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में कतई नहीं रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट में रखेंगे तो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, वो आपको वैल्यू चाहिए, तो आप इसको सेकेंड वाले में रखेंगे, सेकेंड में। तो प्लग x इन 2, सेकेंड में हम इसको प्लग करते हैं, तो b इंटू एक्स की जगह l माइनस बी वाई अपॉन ए प्लस ए वाई इक्वल्स टू m। अब आप देखें ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है y, दूसरा x अब गायब है। तो अब ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये भी देख लें आप। b इंटू एल बी एल माइनस बी स्क्वायर वाई, याद रखिएगा डिनोमिनेटर में a है, तो a है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। a मल्टीप्लाई a इज प्लस a स्क्वायर वाई, और अब a सबके नीचे आ गया, जैसे आप एलसीएम ले लेंगे तो a सबके नीचे आ जाएगा, फिर a को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू am। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये y वाला टर्म है हमारे पास, y को कॉमन निकाल लिया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर है इसलिए प्लस ए स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से y कॉमन है क्योंकि y की वैल्यू चाहिए मुझे, इक्वल्स टू ए एम माइनस बी एल। ये बी एल प्लस में है, उधर चला गया नेगेटिव में हो गया। सो y इक्वल्स टू, आप देखें ए एम माइनस बी एल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं पहले भी y की यही वैल्यू आई है, ए एम माइनस बी एल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एम माइनस बी एल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में प्लग करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को हम
एक इक्वेशन में प्लग कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एल। तो ए एक्स प्लस बी इंटू वाई, वाई की जगह रख देते हैं ए एम माइनस बी एल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स एल। अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स वाले टर्म को इधर ही रखेंगे। ए एक्स इक्वल्स टू एल माइनस, ये एल जैसा है वैसी, और इस पूरे टर्म को उठा के राइट साइड में कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बचे हुए सभी टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। तो इसको जब इधर करेंगे तो b इंटू ए एम माइनस बी एल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एल माइनस, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी एम माइनस b इंटू बी इज बी स्क्वायर एल। याद रखिएगा अभी भी ये माइनस में ही है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये माइनस मेन साइन अभी बना नहीं है, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया है यहाँ पे। या अगर आपको इसको प्लस लगाना आप लगा लीजिए, लेकिन जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस माइनस की वजह से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर अभी आपको बता दे रहा हूँ मैं, कायदे से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तब ये माइनस सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये तरीका होता है जब आप एलसीएम लेंगे। अब मैं एलसीएम लेकर के आपको दिखाता हूँ। जब आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, तो एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये जो माइनस है ना, ये सबके लिए, ये इस पूरे के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी भी है लेकिन अभी सिर्फ दिख रहा है ये, अब ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी एम माइनस बी स्क्वायर एल, ये रहा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर एल माइनस बी स्क्वायर एल माइनस ए बी एम प्लस बी स्क्वायर एल। सो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बचा हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू, ए एक्स था हमारे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको, लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए ए एक्स है, ए एक्स इक्वल्स टू था, तो ये मैंने अभी सिर्फ राइट साइड वाले को सॉल्व करके ये लिखा है। ए एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल माइनस ए बी एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे इसमें, यहाँ से आप न्यूमरेटर से ए कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकाल लीजिए, तो ए एल माइनस बी एम अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए नीचे आ जाएगा ए। अब आप ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, देख लीजिए यही आंसर रह गया, और अभी जो हमने सॉल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, उसमें भी यही आंसर था। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया आपको कि कैसे इसी सवाल को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते थे आराम से, और इसी सवाल को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है मेरे पास x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स 0, और दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 4ab इक्वल्स 0। तो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, क्यों हो रहा है ऐसा, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है तो आपको जनरल फॉर्म में लाना होगा, तो वो मैं लेकर के आ गया हूँ ऑलरेडी। अब इस वाले पहले वाले इक्वेशन में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप ज़ीरो इधर थोड़ी ना लाएंगे, तो ला के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास जनरल फॉर्म में है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस माइनस 1 बाई बी इंटू वाई इक्वल्स 0, और दूसरा वाला इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस, या प्लस लिख लेते हैं, माइनस 4ab इक्वल्स 0। ओके, अब अगर आप पहचान सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज a1, जो पहला इक्वेशन होता है उसमें x का कोफिशिएंट क्या होता है, a1, सो दिस इज a1। पहला वाला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, b1, और यहाँ c1 है क्या, तो c1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में क्या होगा, a2, ये वाला क्या है b2, और ये क्या है c2।
अब आपको सिर्फ वैल्यूज़ को प्लग करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। x अपॉन b1 c2, यहाँ पे b1 c2 b2 c1 y अपॉन, जहाँ से ये एंड हुआ वहीं से स्टार्ट होगा, c2 c1 a2, सॉरी गलत लिख दिया, c1 c2, this is c1 and this is c2, this is also c1 and this is c2, this is a1 and this is a2, this is 1 upon a1 a2 b1 b2, ये मैंने लिख दिया। अब आपको सिर्फ वैल्यू को प्लग करना है, तो आप लिखेंगे x अपॉन, चलिए मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमारे पास, a1 1 बाई a है, b1 1 बाई b है और b2 a है। b1 1 बाई a और c2 है -4ab माइनस b2 हमारे पास कितना है एक बार देख लेते हैं, b2 इज a और c1 कितना है 0, b2 इज a और c1 0 इक्वल्स टू y अपॉन c1 इज 0 इंटू a2 में क्या लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करें हम उसको ढूंढने में। c2 हमारे पास पता है -4ab है, -4ab, और a1 भी हमें पता है कि क्या है, a1 है 1 बाई a, a1 1 बाई a है, आई डिफर, a1 इज़ 1 बाई a, तो b1 है -1 बाई b, तो मैंने इस वाले में गलत लिख दिया, this is -1 by b, -1 by b and this is 1 by a equals to 1 upon a1 b2, a1 हमारे पास 1 by a है और b2 हमारे पास a है, माइनस a2 is 0, नहीं 0 नहीं है, a2 is perhaps 1 by b है, लेट मी चेक, a2 ये देख सकते हैं b है, ओनली b, सॉरी दिस इज ओनली b, a2 इज ओनली b, ओके, सो हम लोग इसको b लिख लेते हैं, और b1 हमारे पास क्या है, b1 ये रहा, I defer -1 by b, yes -1 by b, so this is -1 by b, मैं यहाँ पे साइड हट जाता हूँ, ये अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जो कैलकुलेशन होता है x अपॉन माइनस मल्टीप्लाई माइनस इस प्लस, ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो 4a, ये पूरा पार्ट आप जानते हैं 0 हो जाएगा, तो इतना लंबा लाइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब इक्वल्स टू y अपॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, माइनस माइनस प्लस, a से a कैंसिल हो गया, सो 4b इक्वल्स 1 अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1, माइनस b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये रहा। उम्मीद है कि ये आप समझ गए। x अपॉन 4a इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये इसको इससे इक्वेट कर दिया मैंने, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2a,
और उसी तरह से y/4b इक्वल्स टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 2b, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, और मैं एक दो क्वेश्चंस ले करके आपको दिखाता हूँ। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पुराना वीडियो या इससे पिछले वाली जो वीडियो है आप देख करके आ रहे हैं। अगर आप वो देख करके आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। थर्ड इक्वेशन है मेरा, थर्ड क्वेश्चन है ax इक्वल्स टू by, ये पहला है। तो इसको हम जरा जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? ax माइनस by इक्वल्स 0, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, क्योंकि और तो इसमें c तो है नहीं कुछ। और दूसरा इक्वेशन है इसी का bx प्लस ay इक्वल्स c। इसी को अगर हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं bx प्लस ay माइनस c इक्वल्स 0। ये हमारा ज़्यादा जनरल फॉर्म हो गया। अब अगर ये ज़्यादा जनरल फॉर्म का मतलब अगर इसको इधर लेकर के आ गए तो जनरल फॉर्म हो गया, तो आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि दो के दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म। ये बस बोलते बोलते बोल गया मैं ज़्यादा जनरल फॉर्म, बट ज़्यादा जनरल फॉर्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अब इसमें आपको a1 b1 c1 ये पहचान के रख लेना अक्लमंदी है। तो a1 हमारे पास जो पहला वाला इक्वेशन होता है उसमें x का कोफिशिएंट को a1 कहते हैं। b1 हमारे पास पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होता है उसको b1 कहते हैं, तो माइनस b। और c1 हमारे पास पहले वाले इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको c1 कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इक्वल टू इधर, अरे भाई आप इसको अगर इधर भी करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही तो रहेगा ना। तो इधर वाला देख लो, इधर वाला देख लो, एक ही बात है। a2 अगर आप देखेंगे तो a2 हमारे पास इस वाले इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 हो गया, तो b। b2 क्या है हमारे पास? a, ये रहा ना y का कोफिशिएंट। और c2 क्या है हमारे पास? ये रहा माइनस c। जैसा पिछले वाला था डिट्टो वैसा ही है, फ़र्क ये है कि उसमें वैल्यूज़ कुछ और थी, 1/a 1/b ऐसा था, इसमें a b है। तो मैं डायरेक्टली अब लिख लेता हूँ x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप चेक करें, यही वाली चीज़ आ रही है, देखिए x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 एंड 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ रहा है। इसलिए मैंने लिख दिया इसको डायरेक्टली, क्योंकि वो फिर मैं टेबल बना करके लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली लिख लें, और उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ को प्लग करेंगे। तो x अपॉन b1 c2, b1 क्या है हमारे पास? माइनस b, c2, c2 क्या है? माइनस c, माइनस b2 c1, b2 क्या है? a, और c1 क्या है? 0। तो आप देख सकते हैं a मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा? a मल्टीप्लाई 0 विच इज़ ऑफकोर्स 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2। a1 हमारे पास a है और b2 क्या है? a, तो a मल्टीप्लाई a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस a2 इंटू b1, तो a2 हमारे पास कितना है? b, और b1 कितना है? माइनस b, तो b मल्टीप्लाई b इज b स्क्वायर, आगे में माइनस लग गया तो प्लस b स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं x अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। मुझे विश्वास है इसी तरह से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, यही रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये c1a2 c1 पहले आता है, c2 बाद में आता है, ये देख लीजिए आप, ये रहा c1a2 माइनस c2a1। तो यही चीज़ मुझे याद थी, मैंने लिख दी, और लिखने के बाद सिंपली वैल्यू प्लग करना है। और आपको जैसे आप दिखाया है, मैंने 3-4 क्वेश्चंस में दिखा चुका हूँ, बस आपको इक्वेट करके वैल्यू निकाल देनी है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं और भी सवाल लूँगा
और उसको बना करके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दिखाऊंगा। एक और सवाल मैं ले लेता हूँ। ओके, तो वो होगा, चलिए मैं एक सवाल और लेता हूँ जो कि अभी तक हम लोगों ने जैसा किया है डिटो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा रहे। सॉरी इतना वेट करवाने के लिए, लेकिन मैं नया पेज बस ओपन कर ले रहा था सो दैट कि प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो अब मैं लेता हूँ, ये पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ। 2/3x + 2y प्लस 3/3x - 2y इक्वल्स टू 17/5, एंड दूसरा है 5/3x + 2y प्लस 1/3x - 2y इक्वल्स 2। ये आपके पास प्रॉब्लम है, आपको बोला गया है इसमें x और y की वैल्यू निकाल के दिखाएं। अगर आप नोटिस करेंगे इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके लिए x और y नीचे नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको बहुत सारे क्लासेस में बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, नीचे से x और y हटाने के लिए आप पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1/3x + 2y को अभी तक हम 1/y या 1/x + y को टी पुट करते थे। अब अगर ऐसा ही है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है डिट्टो, तो हम उसी को टी पुट कर लेंगे। 1/3x + 2y को टी पुट कर लेंगे, एंड 1/3x - 2y को m पुट कर लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा, अब ये दिखेगा 2 × 1/3x + 2y प्लस 3 × 1/3x - 2y इक्वल्स टू 17/5। तो इसको अगर हम लिखेंगे ढंग से तो 2, इस पूरे को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है ये t, इस पूरे को t कहेंगे, तो 2t प्लस 3m इक्वल्स टू 17/5। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 5 को, तो 5 2 × 10 t प्लस 5 3 × 15 m इज इक्वल्स टू 17। और अच्छे से अगर आपको करना है, आपको मतलब प्योर क्या कहते हैं उसको जनरल फॉर्म में करना है, तो -17 इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। मुझे विश्वास है कि ये आप समझ गए होंगे कि कैसे आया, ये जैसा अभी तक हम कर रहे थे पहले वही किया है डिट्टो। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी अगर हम बिल्कुल ऐसे लिख लें और फिर सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 5t प्लस ओनली 1/3x + 2y है, तो सिर्फ m इक्वल्स टू 2। इसको और ज़्यादा हम लिखेंगे तो 5t प्लस m - 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो दरअसल में जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है उसको यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम को बनाना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, वही तरीका होगा, देख लीजिए आप। a1 सबसे पहले लिख लीजिए, तो जो t का कोफिशिएंट है, t और m जो t का कोफिशिएंट है वो a1 हो जाएगा, जैसे x का कोफिशिएंट होता था। तो 10 b1 आप सीक्वेंशियली याद रखिएगा, a1 b1 c1 ये ध्यान रखिएगा। 15 और c1 क्या है हमारे पास -17। a2 कितना है हमारे पास 5, b2 कितना है, m का कोफिशिएंट +1 और c2 कितना है -2। ये आपने a1 b1 a2 b2 c2 लिख लिया। अब आपको अगर ये याद है तो बहुत इजी हो जाएगा, x/b1 c2 b2 c1। अब ये याद होगा, ये कहाँ से आया, डेरिवेशन में भी आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा है वो भी देख सकते हैं। इक्वल्स टू 1/a1 b2 a2 b1, ये लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। x/b1 c2, b1 हमारे पास क्या है 15 इंटू c2, c2 क्या है -2 माइनस b2 कितना है 1 इंटू c1 कितना है
ये देख सकते हैं -17 इक्वल्स 1 अपॉन A1 B2, A1 कितना है 10 इंटू B2, B2 कितना है 1 माइनस A2 B1 5 इंटू B1 कितना है 15। ये अब हम प्रोसीड करेंगे आगे। x अपॉन 15 टू जा 30, सो -30 माइनस माइनस प्लस 17 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1 इज 10 माइनस 15 5 जा 75 x अपॉन -30 प्लस 17 इज -13 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -65। कैंसिल कर सकते हैं माइनस से माइनस, 13 से ये 5, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/, नहीं t, एक गलत हो गया था हमारा, t, दिस इज t। ये देखिए हमारे पास t था ना, t और m, तो अभी जो वैल्यू निकलेगी t और m की निकलेगी, तो t हमने ये निकाल लिया। रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, t की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आई 1/5, 1/5, 1/5। अब हम निकालेंगे m की वैल्यू, तो m अपॉन C1A2 माइनस C2A1 ये था, इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो m अपॉन C1A2, अब आपके पास C1 की वैल्यू है, आप आराम से निकाल सकते हैं। C1 देख लेता हूँ मैं कहाँ है, C1A2, C1 हमारे पास -17 है, A2 हमारे पास 5 है, तो C1 इज -17 इंटू 5, 17 इंटू 5 माइनस C2 इंटू A1, C2 हमारे पास कितना है देख लेते हैं, ये रहा -2 इंटू A1 इज 10, -2 इंटू 10, सो दिस इज -2 मल्टीप्लाई 10, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 वाला वैल्यू तो वही आएगा जो इस वाले में x वाले में आया था, क्योंकि x में भी तो हमने वही कंपेयर किया था ना। ये देखिए x को भी तो 1 से ही कंपेयर किया था ना हमने, तो अगर t को भी अगर 1 से ही कंपेयर किया था, इसमें भी A1 B2 माइनस A2 B1 है, तो वैल्यू तो दोनों की सेम ही रहेगी ना, इसलिए इसकी वैल्यू के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। दिस इज इक्वल्स टू -65। अब हम सॉल्व करते हैं, m अपॉन 17 5 जा 5 7 जा 35, 3 5 3 जा 5 जा 5 and 3 8 -85 and plus 20 equals to -1/65। अब आप देख सकते हैं m अपॉन -65 इक्वल्स टू 1 अपॉन -65, कैंसिल कर दिया, m की वैल्यू आ गई 1। लेकिन ये अभी m और t की वैल्यू आई है आपके पास, अभी x और y की नहीं आई है। अब हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। हमने लिखा था 1 अपॉन 3x प्लस 2y का नाम t, तो 1 अपॉन 3x प्लस 2y का नाम अगर t था और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, t की वैल्यू 1/5 है, आप देखें यहाँ पे 1/5 है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, इसको इधर पहुंचा दिया, इसको इधर पहुंचा दिया, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ये पहला वैल्यू आ गया। और दूसरा हमने किया था 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू m, और m की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली अभी 1, तो इक्वल्स टू 1। अब 1 वाले में क्या होगा, इसको इधर से क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा, सो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गया। अब देखिए आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है कि आप सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यू कैन चूज़ एनी मेथड, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोबारा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका श्रद्धा है, आप जिधर से चाहें उधर से कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मैं कोशिश करूँगा कि 2-4 और डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लेकर के आऊँ, और अब मैं एलिमिनेशन मेथड के कुछ सवाल बना करके आपको दिखाऊंगा।
तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा है तो कमेंट ज़रूर लिखें, और अगर कुछ फीडबैक आपको देना हो तो भी आप दे सकते हैं। कुछ और तरह के सवाल अगर आपको जानने हो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अप्रोप्रिएट है और आपके टॉपिक को कवर कर रहा है, आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू।